हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे आप सब। तो जैसे कि आपने विशेषण टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहली वीडियो आपने देखा, उसके बाद दूसरी वीडियो देखा। दूसरी वीडियो में हमने आपको प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4, जैसे कि हमने आपको बताया था। उस 4 में सबसे पहला क्या होता है? गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक अर्थ है। जैसे कि आपने गुणवाचक पढ़ा, उसके बाद हमने कल की वीडियो में जो था उसमें संख्यावाचक को देखा और संख्यावाचक के 2 पार्ट को देखा। कौन कौन से पार्ट थे? पहला निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित के अंतर्गत कितने पार्ट आते हैं? कल हमने आपको बोला था ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी प्रयास करा करिए कि अगर हम आपको कोई होमवर्क या कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक के 5 पार्ट होते हैं: गणना, क्रम, आवृत्ति, प्रत्येक और समुदाय। गणना के 2 प्रकार होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण। तो कल हमने इस पे सारी चीज़ों पे बातें कर ली थी। आज जो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक है उस पे हम चर्चाएं चलेंगी, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक मैंने जितना पढ़ाया, क्या आपको कहीं भी डाउट लगा? ठीक, अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये मैं एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक, कि अनिश्चित संख्यावाचक क्या है। इसमें एक पॉइंट लिखिए कि जिन विशेषों से वस्तु की निश्चित रूप का ज्ञान ना हो, ठीक। जिन विशेषों से वस्तु की निश्चित रूप का ज्ञान ना हो उसे ही क्या कहते हैं? उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसकी पहचान लिख लीजिए, ज़्यादा, कम, अधिक, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा? ज़्यादा, थोड़ा, कम, बहुत, अधिक आदि, ठीक, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आज कक्षा में, एग्जाम्पल ले लीजिए, आज कक्षा में कम छात्र हैं। आज कक्षा में कम छात्र हैं, ठीक। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि आज कक्षा में कम छात्र हैं। हमने अभी यहाँ क्या बताया है कि जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित रूप का ज्ञान ना हो उसी को हम क्या कहते हैं? अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने आपको इसकी पहचान बताया कि जैसे थोड़ा, कम, बहुत, अधिक। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि आज कक्षा में कम छात्र हैं। छात्र क्या हो जाता है?
संज्ञा है, संज्ञा क्या हो जाता है हमारा, विशेष्य हो जाता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, कम छात्र हैं। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप क्या बताएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि कम छात्र कैसे हैं, कम हैं। हो सकता है इसके कम की जगह अधिक हैं, बहुत हैं, इस तरीके से भी दे सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है? अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब जो संख्यावाचक के दो भाग थे, जो दो प्रकार बताई थी मैं, निश्चित और अनिश्चित, वो समाप्त हो गया। यानी हमने क्या पढ़ा अभी तक, गुणवाचक और संख्यावाचक देखे। अब अगला जो तीसरा क्या था, परिमाणवाचक। अब हेडिंग डाल लीजिए, परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? सबसे पहले आप बताइए कि परिमाण का मीनिंग क्या होता है, परिमाण मतलब क्या होता है? मतलब नाप और तौल। जहाँ पे नाप और तौल की बात होती है वही क्या होता है हमारा, परिमाणवाचक। अब इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित अनिश्चित। ठीक, निश्चित या अनिश्चित का बोध कराता हूँ, अनिश्चित का बोध कराता है। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है, मात्रा का बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, क्या कह रहा है, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। इसको हमने बताया था कितने इसके प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा जो होता है अनिश्चित, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक
वाचक विशेषण। ठीक है, क्लियर? यही तो दो होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके दो ही प्रकार थे, निश्चित और अनिश्चित। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं निश्चित परिमाणवाचक को समझते हुए, उसके बाद अनिश्चित को समझेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसका आगे देखते हैं। इसको सारे पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम तैयारी में हैं, तसल्ली पूर्वक से चलिए, नोट करते हुए चीज़ों को एक बार नोट करिए, उसके बाद दोबारा वीडियो जहाँ ना समझ में आए पॉज करके समझिए उसे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए अगला आप डाल लीजिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण हेडिंग डाल लीजिए, और इसमें एक पॉइंट लिखिए कि जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराता हो, निश्चित मात्रा का बोध कराता हो, उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, निश्चित में क्या हो जाएगा कि जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान, जैसे कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, क्या है इसकी निश्चितता जो दिखाई जा रही है, जो दर्शाई जा रही है। ठीक है, जैसे आपका हो गया कि 10 किलो कुछ भी, 10 किलो चावल गेहूँ 10 किलो, ठीक है, 5 लीटर दूध हो गया, ठीक, 50 मीटर दौड़ के आए हैं या 500 मीटर दौड़ के आए हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक निश्चित है कि हमने सिर्फ 500 मीटर दौड़े हैं, हमने सिर्फ 5 ही लीटर दूध लिए हैं, हम सिर्फ 10 ही किलो गेहूँ या जो चावल लिए, मतलब एक निश्चित यहाँ पे कर दिया गया है। क्योंकि अब चीज़ों को देखिए, जो हमने आपको, चलिए पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं इस चीज़ों को। पहले एक बार निश्चित और अनिश्चित चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आपको एक डाउट बनेगा इसमें, बच्चों को डाउट बनता है इसमें, तो उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि 10 किलो 5 लीटर 500 मीटर या फिर 200 मीटर 2 किलो, कुछ भी, ये जो माप तौल की चीज़ें हैं यहाँ पे आपके आते हैं। आप इसमें एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि आप लीजिए कि रामू बाजार से, कोई एग्जाम्पल उदाहरण ले लीजिए आप, रामू बाजार से 20 किलो आटा लाता है। ठीक,
रामू बाजार से 20 किलो आटा लाता है। अभी क्या हो गया, हमने भी आपको बताया कि एक निश्चित परिमाण है, तो इसमें कितना दिया है 20 किलो। 20 किलो क्या हो जाएगा, आपको एक निश्चित में बता दिया गया कि हाँ ये निश्चित 20 ही किलो आटा लाया है, न वो ज़्यादा है न कम है। ठीक है, इस तरीके से कि सोहन 500 मीटर दौड़ के आया है, सोहन 800 मीटर दौड़ के आया है, तो उसमें एक निश्चितता बताई गई कि वो 800 ही मीटर दौड़ के आया है, इससे ज़्यादा वो नहीं दौड़ा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर क्लियर है तो। ठीक, निश्चित क्लियर है ना, एक बार पढ़िएगा दोबारा, नहीं क्लियर है कम से कम जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं विशेषण को लेके, हालांकि पढ़े तो सब कुछ होते हैं, लेकिन वही होता है कि जब सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आइए दूसरा देख लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, अच्छा संख्यावाचक आ रहा है, परिमाणवाचक चल रहा है आप लोग संख्यावाचक मत डालिए, परिमाणवाचक, परिमाण पे हम बातें कर रहे हैं ना, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये क्या है, इसको समझते हैं। अभी हम निश्चित पे देखा, अब अनिश्चित पे देखते हैं। इसमें लिखिए कि जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की, जिन विशेषण शब्दों की वस्तु की अनिश्चित, शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, मात्रा का ज्ञान हो, अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि अनिश्चित मात्रा का बोध कराता हूँ, विशेषण के विशेषों की, विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा में क्या करता है, ज्ञान कराता है, बोध कराता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे इसकी पहचान लिख लीजिए, जैसे पहचान आपका क्या हो जाएगा, कुछ अधिक कम, ठीक, कुछ अधिक कम ज़्यादा, या फिर थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आदि। ठीक है, आदि। कुछ अधिक कम, थोड़ा बहुत ज़्यादा अधिक, ये सब क्या आ जाते हैं, अनिश्चित हैं, क्योंकि निश्चित का यहाँ पे कुछ परिमाण नहीं दिया गया है कि यहाँ पे कुछ निश्चित है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण, कोई भी उदाहरण ले लीजिए कि इस कुएं में, इस कुएं में कम पानी है, कम पानी है, इस कुएं में कम पानी है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, पानी को क्या कर दिया है, मापा गया है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है, मापा गया है पानी को। तो मापना और तौलना हमने किस में बताया है, परिमाणवाचक। और
कैसा है, कम है, कुछ पता नहीं है, कितना है कितना नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आपने ये चीज़ें समझी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं जहाँ पे बच्चों को डाउट बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे को देखते हैं। चलिए, ठीक है। अब जहाँ बच्चे को डाउट होता है वो ज़रा देख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को भी कुछ डाउट लग रहा हो कि मैम हमने तो जो आपने संख्यावाचक निश्चित और अनिश्चित बताया था, परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित आ गया है, इसमें हम पहचान कैसे करेंगे? इसमें तो डाउट है क्योंकि आप सेम सेम बता रही हैं। सेम सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ज़रा वो समझते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत डाउट होते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। यहीं पे देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। वाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा जो अंतर है वो देख लीजिए, जहाँ बच्चे एकदम गलत करके आ जाते हैं चीज़ों को। इसमें हमने बताया था दो होते हैं, पहला निश्चित, भागना नहीं है, चीज़ों को तसल्लीपूर्वक से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़िए, बार बार मत पढ़िए, आराम से, हमें एक ही बार में सारा क्लियर करना है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा क्या था, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित, इसके भी कितने पार्ट हमने आपको बताए थे, दो। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा हमने कहा था अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, शायद ना दिखाई दे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। हमने दो पार्ट बताया आपको, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक, और निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इन दोनों में अंतर क्या है जरा वो देखिए। इसमें क्या है, एक निश्चित संख्या को दर्शा रहा है, एक निश्चित वस्तु को दर्शा रहा है, जैसे कि 10 रोटी, रोटी कितनी है, 10 है। 20 आदमी, 20 आदमी, ये क्या है, एक गिनती, जो कहते हैं ना कि संख्या को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे कितने आदमी हैं, 20 आदमी है। 50 छात्र, यहाँ पे क्या हो रहा है कि संख्या को दर्शाया जा रहा है। किसको दर्शाया जा रहा है, संख्या को दर्शाया जा रहा है। और संख्या कैसे दर्शाया जा रहा है, एक निश्चित रूप से दर्शाया जा रहा है कि 10 है तो 10 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक। और यहाँ पे भी संख्या को दर्शाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ आदमी, कुछ रोटी, ठीक, या कुछ छात्र, या फिर बहुत छात्र, ऐसे भी लिख लो, बहुत छात्र। तो यहाँ पे चीज़ें वही, यहाँ पे अनिश्चित को दर्शाया गया है,
लेकिन अनिश्चित किस पे दर्शाया गया? संख्यावाचक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन दोनों पे निश्चित पे क्या दर्शाया गया है? संख्यावाचक। यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पे सिर्फ गिनती, इन दोनों में गिनतियों को दर्शाया गया है, गिनतियों को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है, संख्याओं को यहाँ दर्शाया गया है। लेकिन इसमें जो है निश्चित वाले में क्या दर्शाया गया है? इसमें परिमाण, परिमाण मतलब नाप तौल की चीज़ों को दर्शाया गया है। और नाप तौल की चीज़ें कैसे दर्शाई गई? निश्चित करके। यहाँ पे क्या कह रहा है? निश्चित है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि 10 किलो गेहूँ, 10 किलो गेहूँ यहाँ मापा गया है, 10 किलो गेहूँ है। 5 लीटर दूध यहाँ पे नापा गया है, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है? माप तौल की चीज़ें हो रही है। और इसी में ही क्या हो रहा है? माप तौल की चीज़ें हो रही है, लेकिन निश्चित नहीं कहा गया है कि कितना। कुछ क्या है? कुछ नहीं होगा यहाँ पे। कम माप तौल की चीज़ है ना, कम पानी, बहुत दूध, ठीक, या फिर अधिक पानी, इस तरीके से। तो इन दोनों में अंतर यही है कि इन दोनों को क्या है? माप तौल पे दर्शाया गया है, माप तौल पर, ठीक। इन दोनों को माप तौल पर और इन दोनों को संख्याओं पर दर्शाया गया है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि ये सेम होता है, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। बस इसमें ही यही है कि परिमाण मतलब माप तौल, जो कि हमने आपको बता दी है। और यहाँ पे क्या है? संख्या मतलब गिनती को यहाँ पे दर्शाया गया है, गिनती, ठीक, गिनती। अब तो क्लियर है, ये डाउट नहीं होगा। यहाँ बहुत बच्चों को डाउट होता है कि निश्चित और संख्या और परिमाण में क्या कैसे होता है। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2 क्वेश्चन मैं दूंगी आप लोगों को होमवर्क, आप उसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट में करके भेजिएगा। मैं भी देखती हूँ कि आपका जो ये निश्चित और अनिश्चित जो मैंने अभी समझाया है आपका क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसका कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका मैं 2 क्वेश्चन लिखती हूँ। चलिए मिटाती हूँ मैं। अब 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क, और जो आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है प्रयास करिए उसका आंसर देने का। ठीक है, लिखिए। पहला आपका जो होमवर्क है, आज बाजार में अधिक लोग हैं, अधिक लोग हैं, ठीक। आज बाजार में अधिक लोग हैं, ये पहला हो गया। दूसरा, मैं रात में कम दूध पीता हूँ, ठीक। मैं रात में कम दूध पीता हूँ। ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि इसमें कौन सा परिमाणवाचक है और कौन सा संख्यावाचक। लिख देती हूँ। इन दोनों वाक्यों में परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण कौन से हैं।
ठीक है, क्लियर क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मत सोचिएगा हो सकता मेरा गलत हो जाए, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करना, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका 3 चीज़ें समाप्त हो गई, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब लास्ट और कौन सा बचा है, सर्वनामिक विशेषण। देखिए इसमें चौथा जो आपका था सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। अब ये क्या है, ये तो हमने पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको थोड़ा बहुत बताया था। कब, जब हम विधेय विशेषण पढ़ रहे थे, याद आ रहा है? अगर पहली वीडियो आपने ध्यानपूर्वक से देखे होंगे तो बिल्कुल आपके माइंड में आ गया होगा, हाँ मैम ने वहाँ थोड़ा चर्चा की थी। ठीक है, चलिए आइए आज भी पूरा चर्चा करते हैं। इसमें लिख लीजिए एक पॉइंट कि जब कोई सर्वनाम ब्रैकेट में डाल लीजिए, जब कोई सर्वनाम ब्रैकेट में डाल लीजिए मौलिक या यौगिक, मौलिक या यौगिक रूप में। जब कोई सर्वनाम मौलिक या यौगिक मतलब जैसे यह, वह, जैसा, तैसा, वैसा, यहाँ, ये सब आपके मौलिक में आते हैं। ठीक है, जब पढ़ेंगे वो चीज़ें आगे तो उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अभी देख लीजिए। जब कोई सर्वनाम मौलिक या यौगिक रूप में किसी संज्ञा का किसी संज्ञा से पहले लगकर क्या करता है, उसको निश्चित करता है। किसी संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करते हैं, अथवा उसके क्षेत्र को सीमित करते हैं, उस सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, आपका जो परिभाषा है, इसका जो थ्योरी है उसका देख लीजिए कि जब कोई सर्वनाम मौलिक या यौगिक, जैसे कि हमने बताया कि यौगिक या मौलिक जो होता है एक ही शब्द है, यह, वह, तुम, ये जितने भी इस पे आते हैं सर्वनाम वो इसके अंतर्गत आते हैं, किसी संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करते हैं तथा उसके क्षेत्र को सीमित करते हैं। जो भी आता है उसको क्या करते हैं, जो भी वाक्य आता है उस वाक्य को क्या करते हैं, सीमित करते हैं, और उसको, उसके क्षेत्र को क्या करते हैं, सीमित करते हैं, और उसको सर्वनाम ना करके कि उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक कहते हैं। मैम समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है कि यह गाय मीठा दूध देती है।
यह गाय मीठा दूध देती है। ठीक है, कभी कभी कोई चीज़ ऐसे नहीं समझ में आता, जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तो वो समझ में आता है। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस क्या है? एग्जाम्पल, यह गाय मीठा दूध देती है। अब जरा देखिए कि गाय क्या है, फटाफट बताइए। गाय क्या है? विशेष है। गाय क्या है? विशेष से है। मीठा क्या है? विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है। और यह क्या है? यही तो है विशेषण। विशेष जो होता संज्ञा है। कह रहा संज्ञा के पहले लगकर किसी वाक्य को जब वो सीमित कर देता है, उसी क्षेत्र में क्या करता है? निश्चित कर देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम ना करके उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनामी कह देते हैं। तो ये क्या है कि यह गाय मीठा दूध देती है। एक निश्चित हो गया कि यह गाय मीठा दूध देती है। कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं बना है उसमें कि यह गाय मीठा दूध नहीं देती। उसे कह रहा है कि यह गाय मीठा दूध देती है। आखिर इस वाक्य को क्या कर दिया है? सीमित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया है। और जो संज्ञा से पहले लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, फिर दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा और बेहतरीन समझ लेंगे। वह लड़की अच्छी दिखती है। ठीक, वह लड़की अच्छी दिखती है। अच्छा, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगी और मुझे इसमें आप लोगों को और कुछ भी बताना है तो नीचे नहीं आ पाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं। चलें, क्या है? वह लड़की अच्छी दिखती है। अब मैं इसमें ऑप्शन रख रही हूँ, ये आपके क्वेश्चन हो गया। इसमें मैं ऑप्शन रख रही हूँ। पहला जैसे आपका हो गया उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दे दिया गया है। अब बताइए इसमें, अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा कि यह गाय मीठा दूध देती है और उसमें आपने समझा कि कहाँ पे क्या होता है। अब हमने एक एग्जाम्पल आपको और दिया है कि वह लड़की अच्छी दिखती है। इसमें उद्देश्य विशेषण है, विधेय विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए इसमें। या इसको हटा के लिख दें सभी, इसको हटा के हम लिख देते हैं सभी, उपर्युक्त सभी। बताइए, अब तो आसान हो गया होगा। कौन सा होगा? फटाफट बताइए। इसमें कौन सा लग रहा है कि कौन सा आंसर हो सकता है? इस जो वीडियो इसको देख रहे हैं, उस वीडियो को जब इस पे आना, इस क्वेश्चन पे आना, तो फॉस्ट करके इसका आंसर ज़रूर बनाने का प्रयास करना। फिलहाल के अभी चल रही हूँ मैं बताने। ठीक है, समझिए कि वह लड़की अच्छी दिखती है। वह क्या है?
पहले सबसे पहले देखते हैं लड़की क्या है। लड़की क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा क्या होता है आपका? विशेष्य होता है। ध्यान से सुनिए और देखिए, ये विशेष होता है। अच्छी क्या है? विशेषता होती है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। अच्छा, और जब संज्ञा के पहले जो लग कर इसको, इस क्षेत्र को सीमित करता है, इस वाक्य को सीमित करता है, निश्चित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कह देते हैं। ठीक, आपने देख लिया कि सर्वनामिक विशेषण, विशेष और विशेषण। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं आपको विधेय विशेषण पढ़ा रही थी, तो विधेय विशेषण का हमने कंडीशन क्या बताया था कि सर्वनामिक विशेषण आता है, उसके बाद विशेष्य आता है, उसके बाद आपका क्या आता है? विशेषण आता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है? विशेषण आता है। कह रहा है कि वह लड़की अच्छी दिखती है। कंडीशन तो वही बन रहा है, पहले सर्वनामिक विशेषण आया, फिर विशेष आया, विशेषण। यानी क्या ये विधेय विशेषण हो सकता है? क्या ये विधेय विशेषण हो सकता है? फिर आपको अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हर विधेय विशेषण में उद्देश्य विशेषण भी होता है। उद्देश्य विशेषण का कंडीशन क्या बताया था कि विशेषण आता है और विधेय विशेष से आता है। पहले विशेषण आता है तो सर्वनामिक विशेषण तो आ गए पहले, उसके बाद विशेष आता है। हमने आपको ये भी बोला था कि विधेय विशेषण में उद्देश्य विशेषण भी देखने को मिलते हैं। तो क्या मैं फिर उद्देश्य विशेषण हो गया? विधेय विशेषण तो है भी और उद्देश्य भी हो गया है। और हमने आपको अभी सर्वनामिक बताया कि वह लड़की अच्छी दिखती है। इस वह को क्या कर दिया गया है? इसमें सीमित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। यानी क्या ये भी होगा? यानी आंसर आपका चौथा हो जाएगा। उपयुक्त सदी अर्थात सभी में मिल रहा है तो सभी होगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कभी करना मत। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है? उसमें तो आपको सिर्फ चीज़ें, ये कंडीशन दिखाया था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि निश्चित कर दिया जा रहा है एक क्षेत्र को, एक मतलब चीज़ों को निश्चित। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा है कि वह लड़की अच्छी दिखती है। इसके पहले जो एग्जाम्पल देखा था कि यह गाय मीठा दूध देती है। आखिर एक निश्चित बता दिया है कि यह गाय एक मीठा दूध देती है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा कि वह लड़की अच्छी दिखती है, निश्चित कर दिया गया है, एक क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? वह लड़की अच्छी दिखती है। तो यहाँ सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ इनमें से कोई नहीं रहता तब भी आप कंफ्यूज रहते कि मैम तो सब बताया है, ऑप्शन कहाँ से गलत दे दिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। विधेय और उद्देश्य विशेषण में क्या था, जाके उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़, यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देती है, यही छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे कहते हैं ना मेरा 2 एक नंबर से रह गए, यही सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आपका एक पॉइंट और रह गया है। हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, स्थान के आधार पर विशेषण और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण। तीसरा आपका क्या रहेगा? तुलना या विशेषण की अवस्थाओं के आधार पर हमने कितना बताया था? 3। तो उसको हम इस वीडियो में तो नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ते रहिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।